अगर आपकी आंखें आ गई हैं यानी आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद है ना, गुलाब जल आपके घर में होगा। गुलाब जल की 20 भाग में एक भाग फिटकरी मिला लें और जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो दिन में 4-5 बार 2-2 बूंद करके आंखों में डालें। या तुलसी के पत्तों का रस निचोड़कर वो डाल सकते हैं। आंवला का रस भी कंजक्टिवाइटिस में लाभ पहुंचाता है। या त्रिफला भिगो कर रख दें 12 घंटे तक और उस पानी को उबाल लें। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसकी 2-2 बूंद डालें। आंखें आना, जिसे इंग्लिश में पिंक आई कहा जाता है सामान्य भाषा में, या कंजक्टिवाइटिस जो इसकी वैज्ञानिक नाम है, वास्तव में क्या है, हमारी जो पलकें हैं उनके भीतरी भाग में और जो हमारे आंखों का सफ़ेद भाग है उस पर एक झिल्ली होती है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। जब इस कंजक्टाइवा में संक्रमण हो जाता है, सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, तो इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस या आंखें आना या पिंक आई बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस आमतौर पे बारिश में होने वाली बीमारी है जो कुछ दिन में अपने आप भी ठीक हो जाती है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है और जो उपाय आपको बताए गए हैं उनमें से किसी को आप शुरू करें तो 2-3 दिन में आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण आंखों में किरकिराहट महसूस होना, खुजली होना, उसके बाद आंखों में गुलाबी या लाली आ जाना, लाइट की तरफ नहीं देख पाना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। और इनमें ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इनसे ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। यदि 2-3 दिन में आपको आराम ना दिखाई दे, आपको लगे कि आंखों में सूजन बढ़ रही है, आंखों में दर्द ज्यादा हो रहा है, या लाइट की तरफ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, या आंखें चिपक रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वैसे आंखों की बीमारी हो या आजकल जो बुखार चल रहा है उससे बचाव के लिए आप तुलसी और गिलोय इन दोनों को पानी में उबालकर 2-3 बार प्रयोग करें तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये नहीं केवल आपको कंजक्टिवाइटिस से बचाएगी बल्कि आजकल जो बुखार और फ्लू चल रहा है उससे भी आपका बचाव होगा। इसके अलावा ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें। चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, मूली, उड़द की दाल, केला, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह का प्रयोग ना करें। और खासकर छोटे बच्चों की तरफ हमने विशेष ध्यान देना है। स्कूल जाने वाले बच्चे, अगर किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो गया है या उसके प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं तो आप बच्चे को स्कूल बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि एक बार बच्चा स्कूल गया तो वो कई बच्चों को संक्रमण फैलाएगा। आमतौर पर ये संक्रमण छूने से फैलता है। आंखें आपकी संक्रमित हैं, उनको छुआ और फिर कहीं और हाथ लगा दिया, वहां पर किसी और ने छुआ तो उसको संक्रमण हो जाएगा। या आंखों से पानी निकल रहा है तो उस पानी का भी, अगर कोई रुमाल है या तौलिया है वहीं किसी ने छुआ और उसको अगर किसी ने छू लिया है दोबारा से, उससे भी संक्रमण हो सकता है। तो बच्चे हों या बड़े हों, आपको ध्यान रखना है कि किसी और का रुमाल ना छुएं, तौलिया ना छुएं। बार बार किसी अगर जगह को छूना पड़ रहा है या अनजाने में छुआ जाता है तो आप बार बार हाथ धोएं, जैसे कि कोरोना के समय हमारी प्रैक्टिस हो गई थी। और आंखों को भी दिन में 4-5 बार धोएं। आंखों को धोने के लिए बेहतर तो ये रहेगा कि आप पानी को उबाल के ठंडा कर लीजिए, उस पानी से आंखें धोनी है। और अगर आंखें चिपकी हुई हैं तो उसी पानी में उबलते हुए में आप रुई भी डाल लीजिएगा और जब ठंडा हो जाए तो उस रुई से, उस ठंडे किए हुए पानी से आंखों को साफ करना है। क्योंकि अगर रुई आपने स्टेलाइज नहीं करी है और पानी बेशक उबला हुआ है या साफ पानी है और अगर आप आम रुई का प्रयोग करेंगे तो वो भी नुकसान आपको पहुंचा सकती है या फायदा नहीं करेगी। तो ऐसे में स्टेलाइज कॉटन होनी चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं पानी के साथ ही उसको उबालकर। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी को घर में संक्रमण हो गया है तो उसको हम बाकी घर के सदस्यों से अलग कर दें। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इससे परिवार के बाकी सदस्यों में संक्रमण फैलने से बचत हो जाएगी। और घर में अगर 1 या 2 मेंबर को कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो हम आशा करते हैं कि इस थोड़ी सी सावधानी से बाकी सदस्यों को कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। तो अपनी सेहत के ख्याल रखें, आयुर्वेद अपनाएं और तुरंत स्वस्थ हों। और हम चाहेंगे कि अगर आप रूटीन में भी आंखों को धो रहे हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस होगा ही नहीं, उससे बचाव आपका हो जाएगा। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।